Class 5th English, chapter number 1. In previous lecture, I explained the whole chapter. I gave you the homework, hard words to find from the chapter after reading the chapter and to write five times. And then you have to write meanings and antonyms. Also that yellow boxes to fill. Now I'm going to explain question answers. I'll explain you all the question answers, then you have to learn and write in your textbook with neat and clean handwriting, and be careful about capitals and full stops and all commas and all things, and I hope you'll do better handwriting. So first question is, do you like reading stories? What type of stories do you read? This is the question for you, but I have written my answer. Yes, I like to read stories because when I was a kid, I liked to read stories. Now, what type of stories do you read? That you have to mention. Second question, what was the purpose of writing fairy tales? Means fairy tales लिखने का पर्पस क्या होता है? The purpose of writing fairy tales was to solve problems and they allow children to understand that good people win over the evil one. तो fairy tales लिखने का पर्पस ये रहता था कि उससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और बच्चों को ये अंडरस्टैंड करा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि हमेशा ही अच्छे लोगों की बुरी चीज़ों पे जीत होती है. मेंशन सम ऑफ द कैरेक्टर्स फाउंड इन फेरी टेल्स. फेरी टेल्स में कैसे कैरेक्टर्स होते हैं? सम ऑफ द कैरेक्टर्स फाउंड इन द फेरी टेल्स आर लिटिल रेड राइडिंग हुड, रिपंचल, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स, हैंसल एंड ग्रीटल एंड सो ऑन. जो हमारे चैप्टर में जो कैरेक्टर्स दिए हैं उनके नाम लिखने हैं. D. Write down 2 similarities and 2 differences between fairy tales and fables. But see here we are not given more space, so I have written only one difference. क्योंकि हमारे पास इतनी बुक में जगह नहीं दी है तो मैंने डिफरेंस एक ही लिखा है. सिमिलैरिटीज़ I have given 2 similarities. See. Similarities between fairy tales and fables are children enjoy reading both because children love to read fairy tales as well as fables. And the second thing, both teach moral values. दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छी values of life सिखाते हैं. 2 differences. Difference क्या है? तो fairy tales have more human characters and fables have animal characters. fairy tales में human characters ज़्यादा होते हैं और फेबल्स में एनिमल कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं. What are the possible settings of adventure stories? एडवेंचर स्टोरीज़ में क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, मीन्स उसमें मोस्टली क्या क्या चीज़ें होती हैं. द पॉसिबल सेटिंग्स ऑफ एडवेंचर स्टोरीज आर टॉल माउंटेन्स, बैरन डेजर्ट्स और द डीपेस्ट ऑफ ओशन. मतलब एडवेंचर स्टोरीज़ जो होती हैं वो या तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली, या फिर एकदम बंजर वीरान डेजर्ट वाली, या फिर बहुत ही ओशन, डीपेस्ट ओशन यानी बहुत गहराई में समंदर के भीतर जाना, ऐसी स्टोरीज़ होती है एडवेंचर स्टोरीज़ में. What are the different kinds of stories mentioned in the very first paragraph of this lesson? हमारा जो चैप्टर है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सी स्टोरीज़ के बारे में बात की है? उसमें है रियल लाइफ इंसिडेंट्स, रिटन रिकॉर्ड्स एंड स्टोरीज दैट आर इमेजिनरी, और एडवेंचर, मैजिकल एंड फुल ऑफ हॉरर. इस टाइप की स्टोरीज़ की बात की गई है फर्स्ट पैराग्राफ में. वाई आर ईसोप्स फेबल्स इंटरेस्टिंग टू रीड? ईसोप के जो फेबल्स हैं वो इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं? रीज़न इज़ Aesop's fables are so interesting to read because they have animal characters who have human-like qualities. क्योंकि ईसोप के फेबल में एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं पर वो उसमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़, लाइक वो बोल सकते हैं, वो सोच सकते हैं, वो अच्छा ह्यूमन जैसे बिहेव कर सकते हैं. ये सारी
ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ होती है वो सारी एनिमल में दिखाई जाती है। एंड द स्टोरीज यूजुअली एंड विद अ मोरल लेसन, और स्टोरीज़ जो होती है वो हमेशा ही मोरल एंडिंग होती है, उसके मोरल वैल्यूज़ के साथ, मोरल लेसन के साथ, कुछ अच्छा अच्छी सीख के साथ उसका एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डिसाइड हिज फ्यूचर करियर। क्या हुआ था जिससे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपना फ्यूचर डिसाइड किया था, करियर डिसाइड किया था? विटनेसिंग द लेसन ऑन द बर्ड्स फ्लाइट। विटनेसिंग यानी जो उनको जो सिखाया गया था या फिर एक्सप्लेन किया गया था लेसन ऑफ बर्ड्स फ्लाइट। बर्ड्स फ्लाइट का जो चैप्टर मेंशन किया था उनके सर ने, दैट हेल्प्ड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डिसाइड हिज फ्यूचर करियर। और उसकी वजह से उन्होंने अपना वो इतना उनके ऊपर एक इम्प्रेशन उसने बनाया था कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने उसी को अपना फ्लाइट को ही अपना करियर बनाने की सोच ली। मेंशन एटलीस्ट वन थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन। चैप्टर के एंड में एक सीख दी गई है। ये पूरा चैप्टर पेरेंट्स और टीचर्स के बारे में कि दे आर हाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन आवर लाइफ, उसके बारे में है। तो चैप्टर के एंड में बताया है कि हम लोगों ने चैप्टर से क्या सीखा। वो है आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स टीच अस वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स। हमारे पेरेंट्स और टीचर हमको वैल्यूज़ और लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। वो क्यों? टू फेस द चैलेंजेस में कम ओवर वे, ताकि हम लोग हमारी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सके। दे नॉट ओनली इंस्पायर अस बट ऑल्सो शो अस द पाथ टू टेक। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम फॉर दे डिजर्व इट सो। वो हमें सिर्फ इंस्पायर ही नहीं करते हैं बल्कि हमको उस रास्ते तक ले जाते हैं। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम फॉर दे डिजर्व इट सो। हमको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि वो उनके लायक होते हैं। वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिख लेना। देन वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन में पहला है डिक्शनरी वर्क। हैव यू यूज्ड अ थ्रेशस? A Thracius is a dictionary of synonyms and antonyms. सिनोनिम और एंटोनिम्स वाली जो डिक्शनरी होती है उसको कहते हैं थेसोरस। तो उसमें सिमिलर मीनिंग यानी सिनोनिम्स और ऑपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम्स होते हैं लिखे हुए। यहाँ पे हमको 4 एंटोनिम और 4 सिनोनिम दिए हैं। आंसर्स तो खुद ही लिखने हैं। वाइटल का नेसेसरी, एडवेंचर का एक्सपीरियंस, जर्नी, टेल का स्टोरी, मोमेंट का मिनट, इंस्टेंट। फिर एंटोनिम्स है रिफ्यूज तो एक्सेप्ट, ऑर्डिनरी तो स्पेशल, एडमायर तो क्रिटिसाइज, इनकेपेबल तो कैपेबल। उसके बाद है होमोफोन्स। 3 एग्जाम्पल दिए हैं। शी इज़ राइट, प्लीज़ ओबे योर टीचर। बट देखिए यहाँ पे राइट WRITE लिखा है। वी सी अ ब्यूटिफुल रेनबो इन द स्काई। अब सी का स्पेलिंग भी आपको पता ही है कि कौन सा होता है। हर सन इज़ वेरी नॉटी। अब इसी सेंटेंसेस को करेक्ट करके वापस लिखा है। शी इज़ राइट, प्लीज़ ओबे योर टीचर, वी सी अ ब्यूटिफुल रेनबो इन द स्काई, हर सन इज़ वेरी नॉटी। अब ये दोनों सेंटेंस अलग अलग दिखाने का क्या मतलब है? ये है कि राइट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है। ये चीज़ है ये ऊपर वाले और नीचे वाले तीनों सेंटेंस में कॉमन कि राइट जो है उसका स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग डिफरेंट है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब इसका क्या मतलब है? तो नोटिस दैट द अंडरलाइन वर्ड्स हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट देयर स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो ऐसे वर्ड्स जिनके
स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं बट सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होती है तो उनको होमोफोन्स कहा जाता है। यहाँ पे आपके लिए 4 ब्लैंक्स हैं होमोफोन्स की। कैन आई गो टू, एक्चुअली जो ब्रैकेट में 2, 2 और 2, 3 2 है, उसमें से कौन सा 2 आएगा, ये तीनों ही एक दूसरे का होमोफोन्स कहे जाते हैं। इस तरह से 4 ब्लैंक्स दी है होमोफोन्स वाली, वो फिल करनी है। मैंने अंडरलाइन किया है पर आपको ब्लैंक में आंसर लिखने हैं। उसके बाद है होमोनियम्स। होमोनियम्स आर वर्ड्स दैट, अब देखिए होमोफोन्स में सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। होमोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। होमोनियम्स में स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम होगा और मीनिंग डिफरेंट होगा। उसके बाद है होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। तो होमोग्राफ में सिर्फ स्पेलिंग सेम होता है, मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों डिफरेंट होते हैं। उसके लिए एग्जाम्पल दिया है बेर। बियर, द बियर इज़ एन ओमनिवर्स एनिमल और ट्रीज बेयर फ्रूट्स। यहाँ पे स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन, जो बियर है ऊपर वाला, एनिमल को हम बियर कहते हैं और ट्रीज बेयर फ्रूट्स, तो प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, स्पेलिंग सेम होता है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफ्स। देन द अनदर एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ विंड। सेट बी में विंड का एग्जाम्पल दिया है। द विंड ब्लोज एंड द ड्राई लीव्स स्कैटर हियर एंड देयर। हवा आती है और पत्ते इधर उधर गिरे हुए होते हैं। दूसरा सेंटेंस है द पाथ्स wind into the thick woods and we are sure that we have lost over our way. Path winds, wind into, wind यानी ख़त्म होता है। तो यहाँ पे पहला विंड है जो टिंड का और दूसरा है वाइंड जो काइंड का राइमिंग वर्ड है, जैसे हम काइंड बोलते हैं उस टाइप का वाइंड है, वाइंड अप कहते हैं ना, दैट इज़ वाइंड। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट स्पेलिंग्स आर सेम बट द मीनिंग इज डिफरेंट एंड प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो डिफरेंट। सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफ। नाउ यू लर्न homophones, homonyms and homographs. Here is the table you are given so that you can understand easily and you can remember easily for exam. See, in homophones pronunciations are same. In homonyms spelling and pronunciation are same, and in homograph only spelling is same, pronunciation and meaning are different. The exercise you are given that you have to add the correct homonym. Then you are given 2 homophones that you are given options that which is the right one. Peter said he can jump over that wall. Ability to do something. Can का मतलब होता है ability to do something और दूसरा मतलब होता है container। पर यहाँ पे जो can है वो क्या है, ability वाला can है। The wind blew on my face. Wind यानी movement of air। दूसरा meaning होता है something that goes round and round, that is wind. Then the next thing is ER sound. It is difficult to decide which spelling to use for this vowel sound ER because there are no rules regarding it. When we use ER at the end of the words, you can clearly hear the ER sound जैसे कि mother, bother, tiger, bigger and so on. तो ER जब किसी स्पेलिंग के एंड में होता है तो हम उसको क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं और समझ सकते हैं। बट वर्ड्स दैट यूज IR एंड UR एंडिंग्स ऑल्सो हैव द सेम वोवेल साउंड। पर कुछ वर्ड्स जिनके पीछे IR या UR होता है तब भी उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ER के जैसा होता है, जिसके एग्जाम्पल्स हमको ये टेबल में दिए हैं, जैसे कि फर, स्टीर, कर्ल। Complete the following sentences with the words given in the table. टेबल में से suitable words यूज़ करके
ब्लैंक्स फिल करनी है. One is given birth of Jesus Christ. Then the next 4 blanks you have to read and write the answers. Now we are at the grammar section. See, every time it is necessary to write down the things that I have mentioned over here, means underlined over here. जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाई है वो सारी चीज़ें ग्रामर का हेडिंग लगा के चैप्टर 1 ग्रामर सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस मेंशन करके लिखनी है. सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है. डोंट यू कम टू स्कूल एंड नरेट व्हाट हैपेंड एट होम टू योर फ्रेंड्स और टीचर्स. यू नीड टू यूज़ द पास्ट टेंस टू नरेट स्टोरीज. मतलब जब स्कूल से घर जाते हैं और फिर बताना होता है ना घर पे कि फ्रेंड या टीचर्स ने क्या किया, क्या कर रहे थे, तो वो हो गया पास्ट. तो उसको जब हमको एक्सप्लेन करना होता है पास्ट की चीज़ें तो हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस. वी यूज़ द सिंपल पास्ट व्हेन वी टॉक अबाउट. कैसी चीज़ों के बारे में बात करते समय हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. एक तो 2 कंसेक्यूटिव रिपीटेड इवेंट्स ऑफ द पास्ट. 2 रिपीटेड एक्शंस जो एक के बाद एक रिपीट हुई. पहले ये ऐसा हुआ था फिर ऐसा हुआ था. उस टाइम पे हम लोग पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. दूसरा कंप्लीटेड इवेंट्स इन द पास्ट. कुछ हो गया था उसको बताने के लिए भी पास्ट यूज़ करते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं. यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स. कल पे मार्केट भी गया और कुछ वेजिटेबल्स भी लाया. 2 इवेंट्स, 2 चीज़ें हैपन हुई. फिर दूसरा एग्जाम्पल है लास्ट वीक आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई अंकल. लास्ट वीक में अपने अंकल को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया था. इस तरह से 2 कॉन्जिक्यूटिव चीज़ें या फिर कोई इवेंट जो लास्ट पास्ट में हैपन हुआ है तो उसको मेंशन करने के लिए हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूअस व्हेन वी टॉक अबाउट. अब वो हो गई सिंपल पास्ट की बात. अब पास्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब पास्ट में कोई चीज़ कंटिन्यूअस हो चालू थी वो मेंशन करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं. जैसे कि एन एक्टिविटी दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट. ऐसा कुछ चल रहा था मीन्स द एक्शन वाज कंटिन्यूड इन द पास्ट. एग्जाम्पल जॉन वॉज वर्किंग इन द गार्डन व्हेन आई कॉल्ड हिम. तो जब मैंने कॉल किया तब जॉन गार्डन में वर्क कर रहा था. तो उसका जो एक्शन था वो कंटिन्यू था, इसलिए उसको मेंशन करने के लिए कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ होता है. और कंटिन्यूअस का जो वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म वाला होता है. 2 simultaneous actions happening at the same time. We usually use while with the past continuous. 2 चीज़ें, 2 एक्शंस एक साथ हो रही हैं पैरेलल वे में. ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है. मैं पढ़ रही हूँ और मैं लिख भी रही हूँ. तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हो तो उसको while के साथ यूज़ मेंशन किया जाता है और उस टाइम पे भी पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ होता है. While I was eating, my mother was watching the television. तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं. while भी यूज़ होता है बीच में और दोनों ही एक्शंस आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब्स में होती है. अब वेदर कंडीशंस एंड ऑल्सो अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल एंड प्लेसेस इन द पास्ट. अगर पुरानी वेदर कंडीशन बतानी है कि ये साल बहुत बारिश हुई थी या फिर कुछ प्लेसेस इन द पास्ट कुछ डिस्क्रिप्शन बताना हो जो आपने पास्ट में विजिट किए हो तब भी आप पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट टेंस यूज़ करते हो. लास्ट वीक व्हेन आई विजिटेड कश्मीर इट वाज स्नोइंग हैविली देयर. वहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी. इट वाज कंटिन्यूड सो इट इज़ मेंशन्ड स्नोइंग हैविली देयर. Last night I saw an exciting play. The heroine was wearing an extraordinary fur coat. People या place के बारे में जब आप बता रहे हो तो heroine was wearing an extraordinary fur coat. She was wearing, so it was in continuous form. I saw an exciting play. Exciting, continuous.
रिमेंबर, और भी 3 चीज़ें यहाँ पे है जो याद रखनी है। टू एक्सप्रेस एन इवेंट वी यूज़ द सिंपल पास्ट। हम लोग सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं कोई भी इवेंट के बारे में जब बातें करनी हो जो पास्ट में हुआ हो। टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन, कोई सिचुएशन डिस्क्राइब करनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस। ऐसा ऐसा था, इसलिए सिचुएशन जब मेंशन करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। These two tenses are important for narrating stories. स्टोरीज़ भी जो होती है पुरानी वाली, वो सारी ही स्टोरीज़ पास्ट में ही, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में ही नरेट की होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंसेस। ये यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए हैं, उसमें से करेक्ट कौन से हैं? आई लिव्ड इन मुंबई 10 years ago। 10 साल पहले रहता था। आई वॉज लिविंग इन मुंबई, ये नहीं कह सकती थी क्योंकि वो अब ख़त्म हो चुका है, रहने का अभी भी कंटिन्यूस नहीं है। वॉट वर यू डूइंग यस्टरडे एट अराउंड 6:30 PM। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम और उस टाइम पे वॉट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा था, ये पूछा है तो राइट सेंटेंस है। आई वॉच्ड द टेलीविजन, नहीं वॉच्ड नहीं लिख सकते हैं। आई वॉच द टेलीविजन वाइल माई मदर कुकड, ये गलत है। आई वॉज वॉचिंग द टेलीविजन वाइल माई मदर वॉज कुकिंग, वो खाना बना रही थी, वो भी कंटिन्यू था। वॉचिंग टेलीविजन, वो भी कंटिन्यू था, तो दोनों ही पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। डी इज रॉन्ग। ई, आई सो अ मैन who entered the house through the window, broke the safe and stole all the money। ये पूरा पास्ट इंसिडेंट है जिसको पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में मेंशन किया है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। इसके बाद मॉडल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज का जितना भी वर्क हो आज के आज ही आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरा वीडियो में हम लोग मॉडल्स कंटिन्यू करेंगे। ओके।